हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 10 मई 2022 को एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका तकरीबन 35-36 क्वेश्चन हमको मिला है। वो सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का केमिकल नाम क्या है। तो देखिए, विटामिन B12 का केमिकल नेम पूछा था। यहाँ देखते हैं, विटामिन ए जितने अभी बाकी जितने भी शिफ्ट है और जितने भी अभी जो भी जैसे कि अभी 4 और 6 का हो रहा है, अभी 3, 2 और 5 जो कैटेगरी है उसका बाकी है। तो अभी जितने भी शिफ्ट में होगा अभी और जितने भी दिन में होगा एग्ज़ाम, इन सब के लिए विटामिन जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है विटामिन का केमिकल नेम। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल। विटामिन के का है फिलोक्विनिन। विटामिन B1 का है थायमिन। विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का है निकोसिन। विटामिन B5 का है पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का है बायोटिन। और विटामिन B9 का है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को पूछा गया था विटामिन B12 का पूछा गया था, और विटामिन B12 का है साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन है, शनि के कितने उपग्रह हैं। देखिए, अभी शनि के 82 उपग्रह हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा अभी उपग्रह शनि के हैं। इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु बता, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना गुप्त वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रावणबेलगोला कर्नाटक में लगभग 300 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ये 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, अभी जो बिहार है वहाँ पे होता है। 345 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। 298 ईसा पूर्व में इनका जो उम्र था 47 से 48, श्रावणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था। इसका जो पूर्वाधिकार मतलब इससे पहले जिनका अधिकार था यहाँ पे वो था नंद वंश के सम्राट धनानंद को हरा के इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना की थी। इनका जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। धार्मिक मान्यता जैन धर्म अपना लिए थे, और जैन धर्म के ही रहते हुए इन्होंने भूख से मतलब उपवास रख के इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी श्रावणबेलगोला में। जीवन साथी दुर्धरा और हेलेना जो सेल्यूकस निकटस की पुत्री थी। सेल्यूकस निकटस कौन था? जो सिकंदर महान जो थे उनके सेनापति थे। दफन कहाँ पे हुआ था इनको कहाँ पे किया गया था? तो श्रावणबेलगोला कर्नाटक, मैसूर चंद्रगिरी पर्वत पर। आर्टिकल 73, देखिए आर्टिकल 73 से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इस धारा में यह बताया गया है कि इसमें संघ की कार्यकालिका शक्ति का विस्तार कैसे होगा। इसमें बताया गया है कि संघ की कार्यकालिका शक्ति में कहाँ है कि जिन विषयों में शक्ति संसद को दिया गया है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर विधि बना सकते हैं। बिना लोकसभा से राज्यसभा और राज्यसभा से राष्ट्रपति तक की जाती है। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित हो गया है तो वह माना जाएगा कि यह कार्यपालिका के द्वारा मान्य है। भारत की संसद जो शक्ति विधि बनाने की है, भारत सरकार को लागू करा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था एस्की कोड से पूछा गया था। एस्की का फुल फॉर्म था तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांस डे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डांस डे को किस दिन, वर्ल्ड डांस डे कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों देखिए, शैवालों के जितने भी अध्ययन है, सारे अध्ययन से एक वीडियो हमने करा रखा है जो कि हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और देखिए मैंने कहा भी था कि एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखिए अध्ययन से पूछा गया है, पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और इस पर तकरीबन हम 70 से 80 अध्ययन के बारे में बताए हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो देखिए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ पीजीआई में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में। क्लिनिक में दुर्घटना में अपना अंग गंवा चुके मरीजों का इलाज के साथ पुनर्वास भी है, ताकि मरीजों को दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन जीने में कोई परेशानी ना हो। तो ये कहाँ पे है? एम्प्टी क्लिनिक चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह भारत में कोविड से पहला मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ था। लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए लाल सलाम पुस्तक के लेखक है स्मृति ईरानी। ये इस पुस्तक में क्या बताया गया कि 2010 में छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में माओवादी हमले के दौरान 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो CRPF के जवान हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। यह पुस्तक उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने राष्ट्र को अपने जीवन भर सेवा दी है। अगला क्वेश्चन है मोमा मार्केट। मोमा मार्केट किस राज्य में है? देखिए मोमा मार्केट मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? देखिए किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। कब रखी थी? किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, दिल्ली दरबार में। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर हर्बर्ट बेकर और सर एडवर्ड लुटियंस ने नए शहर का योजना बनाई थी। इस शहर का जो आर्किटेक्चर थे कौन कौन था? सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस योजना बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक लग गए थे। 20 साल के तकरीबन इस योजना को बनाने में लग गया था। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बनी। तो दिल्ली देश की आधिकारिक रूप से राजधानी कब बनी थी? तो 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो बच्चों ने जिस तरह से बताया तो उनमें से एक बच्चा ने बताया था कि तमिलनाडु राज्य का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए तो इसका अगर पूछा गया होगा तो इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो उत्तराखंड में, जिसमें हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ पे किया गया था? उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखिए ऑप्शन नहीं मालूम है इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्लियर, लेकिन गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें से यमुना है, चंबल है, सिंधी है, बेतवा है, केन है, टोन है और सोन है। ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो उनकी सहायक नदी नहीं होगा। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? देखिए जिला के जज जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? संविधान के 231A में, अनुच्छेद 231A में यह बताया गया है कि राज्य के राज्यपाल जिला जज की नियुक्ति करेगा। जिला जज की नियुक्ति करेगा, वो भी किससे? उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार, परामर्श के साथ करेगा। तो जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह
अजय सिंह को अभी चुना गया है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष। अलाउद्दीन खिलजी को किस राजपूत शासक ने हराया था? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं, ये क्वेश्चन भी डाउट है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका जो आंसर होगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वैष्णविज्म के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार थे? देखिए वैष्णविज्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। इनमें से नारायण, नरसिंह और वामन अवतार को देवी अवतार माना जाता है, और बाकी जो शेष 7 थे उन्हें मानवीय अवतार माना जाता है। जैसे कृष्ण हो गया, राम हो गया, इन सबको मानवीय अवतार माना गया है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर, जो भारत के 2011 में जो सेंसन हुआ था उसमें साक्षरता दर कितनी थी ये पूछा गया था। अब किसका, महिला का था, पूरा ओवरऑल था या फिर पुरुष का था, तो हम सबको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं। साल 2011 में जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर, ओवरऑल जो साक्षरता दर था वो 74% था। पुरुष का जो साक्षरता दर था वो 82.14% था, और जो महिला का साक्षरता दर था वो 65.46% था। यूनेस्को के द्वारा लाल किले को कब मान्यता प्राप्त हुआ था? देखिए यूनेस्को के द्वारा लाल किला को 2007 में मान्यता प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है रखा गया? देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत और उनके शक्तियों को प्रदान करने की बात कही गई थी, लेकिन ये हुआ नहीं था, लेकिन संविधान दर्ज नहीं हो पाया था, मतलब ये संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था इनको। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 में मिला था, और ये 11वीं अनुसूची भाग 9 और अनुच्छेद 243 में। तो यहाँ पूछा गया था अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो 243 में ग्राम पंचायत के बारे में वर्णित थे। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज संगीत समिति, यहाँ प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज संगीत समिति का गठन कब हुआ था? देखिए यह भारत का एक प्रमुख संगीत शिक्षण संस्थान है जो इलाहाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। प्रयागराज संगीत, यहाँ पे ये प्रयागराज संगीत समिति हो जाएगा पूरा। प्रयागराज संगीत समिति की स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? देखिए मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है। 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन अभी 12 है, जिनमें से 10 को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और 11वें को 2001 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 12वां को कब जोड़ा गया था, 12वें संविधान संशोधन को कब जोड़ा गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नागोजी ओकोंजो-इवेला किस देश में है, किस देश की है? तो देखिए नागोजी ओकोंजो-इवेला, ये 66 वर्षीय नागोजी ओकोंजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनने वाला है। देखिए विश्व की पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनने वाली, जिन्हें हाल ही में अमेरिकी नागरिकता को प्राप्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। इनका पूछा किस देश की है, तो ये अमेरिका की है। वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो देखिए अभी जो वायुसेना के वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम, देखिए वायुसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष। विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण पुरस्कार 2021 किसे मिला है? देखिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरी द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेल लगातार 3 साल तक जीतने वाले ये पुरस्कार 3 साल तक लगातार ये पुरस्कार जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल।
2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? देखिए ये क्लियर नहीं हो पाया कि पुरुष से पूछा गया था या फिर महिला। तो देखिए फीमेल कैटेगरी में सोफिया केनिन ने जीता है। और इसको डिफीट किसको किया गया था? गार्बिन मुगुरुजा को किया था। ये सोफिया केनिन जीता था और इसको जो रनर अप था वो गार्बिन मुगुरुजा है। और मेल कैटेगरी में कौन जीता था? तो नोवाक जोकोविच जीता था। किसको हराया था? तो डोमिनिक थीम को हराया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? देखिए ये दांडी आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए। द स्टार्स इन माई स्काई, देखिए द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो लेखक है ये दिव्या दत्ता है। दिव्या दत्ता ये एक अभिनेत्री है, दिव्या दत्ता, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। NSG पुरस्कार 2021 किसे मिला है? देखिए IIT रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर शैलेश गनपुले को ब्लास्ट प्रतिरोध हेलमेट के डिजाइन के लिए NSG काउंट EID और काउंट टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2021 मिला है। तो ये किसको मिला है? शैलेश गनपुले को। दोस्त ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।